दोस्तों, सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में पूरा माहौल हिलने वाला है क्योंकि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुधा अपने हक की जंग जीत पाएगी या चंद्रिका फिर से अपनी जिद और झूठे अहंकार के दम पर उसे नीचा दिखा देगी? एपिसोड की शुरुआत ही एक झकझोर देने वाले सीन से होगी। प्रभात की हालत अचानक बिगड़ जाएगी। डॉक्टर साफ कह देंगे कि अब प्रभात का दिल केवल दवाइयों पर नहीं, शांति और खुशियों पर जिंदा रह सकता है। उन्हें किसी भी तरह का तनाव जानलेवा हो सकता है। देव यह सुनकर टूट जाएगा। बाबा साहब की बिगड़ती हालत ने देव को अंदर से ऐसा जख्म दिया है जिसका दर्द वह किसी से कह भी नहीं पा रहा। उसकी आंखें लाल, चेहरा बिखरा हुआ, मन में डर कि कहीं वह अपने बाबा को खो न दे। और यह डर धीरे धीरे उसे तोड़ने लगेगा। वसुधा देव की यह हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाएगी। उसे समझ आ जाएगा कि अब चुप रहना, चुप रहकर सहना किसी का भला नहीं करेगा, न देव का, न प्रभात का, न इस घर का। और यहीं से शुरू होगा एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जो पूरे चौहान हाउस को हिला देगा। वसुधा देव का हाथ पकड़कर सीधा चौहान हाउस पहुंचती है। घर का दरवाजा खुलते ही पूरा हॉल वसुधा को देखकर सन्न रह जाएगा। चंद्रिका गुस्से में तमतमाती हुई बाहर आती है और जोर से चिल्लाती है, वसुधा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में कदम रखने की? लेकिन इस बार वसुधा चुप नहीं रहती। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। उसकी आवाज में डर नहीं, दम होता है। वह एक एक शब्द चीरते हुए बोलती है, यह घर सिर्फ आपका नहीं है चंद्रिका, यह मेरा भी है। इस घर पर मेरा उतना ही हक है जितना आपका। पूरा घर शांत, सबके दिल की धड़कनें तेज। चंद्रिका चिल्लाकर कहती है, हमने तुम्हें कभी अपनी बहू माना ही नहीं। और यहीं वसुधा वह बोलती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, आपके मानने से क्या होता है? मैं देव की पत्नी हूं, चौहान परिवार की बड़ी बहू हूं, और अब मैं किसी के डर से चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना हक लेकर ही जाऊंगी, किसी से मांगकर नहीं। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। अभी और दिव्या की आंखें चमक उठती हैं। पहली बार किसी ने चंद्रिका के सामने सच बोलने की हिम्मत की है। देव हैरानी में बोलता है, वसु, मासा से ऐसे? वसुधा देव की तरफ मुड़ती है और बोलती है, देव, गलत तब होता है जब हम चुप रहते हैं, और अब चुप रहना भी एक गुनाह है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल हमारा घर खत्म हो जाएगा। मैं इस घर की बहू हूं और एक नौकर की तरह नहीं, बल्कि इस घर की मालकिन बनकर रहूंगी। और फिर वसुधा देव का हाथ पकड़कर सीधे घर के अंदर चली जाती है, जैसे सालों का डर, सालों की चुप्पी आज टूट चुकी हो। चंद्रिका वहीं खड़ी रह जाती है, सदमे में, क्रोध में और डर के साए में। उसे समझ नहीं आता कि वसुधा में इतनी हिम्मत अचानक कहाँ से आ गई। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। रात के समय चंद्रिका अकेले बैठकर सोचती है, वसुधा ऐसे कैसे बोल सकती है? ये वही लड़की नहीं है, कुछ तो बदल गया है। क्या वसुधा मेरे खिलाफ कोई बड़ी चाल चल रही है? और तभी अचानक घर में रखी पुरानी अलमारी से एक ऐसा राज बाहर आने वाला है जो आने वाले एपिसोड को पूरी तरह बदल देगा। एक ऐसा राज जो साबित कर सकता है कि वसुधा का इस घर पर हक सिर्फ बहू होने की वजह से नहीं, बल्कि खून के रिश्ते की वजह से भी है। क्या यह सच है? क्या वसुधा के पास ऐसा सबूत है जो चंद्रिका का झूठा घमंड हमेशा के लिए तोड़ सकता है? क्या यह रात चौहान हाउस में भूचाल ला देगा? और क्या वसुधा की यह जंग उसे बड़ी बहू के साथ साथ घर की असली वारिस भी बना देगी? आप क्या सोचते हैं? क्या वसुधा को अपना हक मिलेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो ट्विस्ट आने वाला है वह आपकी सोच से भी ज़्यादा खतरनाक और भावुक होने वाला है।